यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। यूपी पुलिस का एग्जाम 8, 9 और 10 जून को है और अब कितने दिन बचे हैं? मात्र क्या कहा जाए, 16 तारीख है। 16 तारीख का शाम है, तो 14 दिन इधर है और 7, 20, 21 दिन बचा हुआ है। इस 20-21 दिन में अब आपको रणनीति नए रूप से तो बना नहीं सकते हैं। जो पहले से रणनीति बना है वही आप काम कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मैक्सिमम कि पुराने सेट पे हर सीरीज में तो ये बात बोला जा रहा, फिर कहा जा रहा है कि जो पुराने चीजें तैयार है उसको रिवीजन करिए। 25-25 ये जीएस का वो क्वेश्चन लेकर आया जा रहा है बार बार, जो इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत से क्वेश्चन जो साधारण है, जैसे किसी देश की राजधानी मुद्रा कई बार पूछ लिया, उसी को लिखे, नहीं तो हर छोटे छोटे कोई ना कोई पूछा ही है। करंट का इसमें रोल अच्छा होता है, यूपी का तो रहेगा ही। और आयोग के मन में अब क्या चल रहा है कि ऐसा ना हो कि होमगार्ड की तरफ से कुछ इसमें फिर नया रूप से देखने को मिल जाए। सिलेबस तो यही रहेगा, परेशान करने की मंशा होगी तब तो क्वेश्चन कुछ टफ बनेंगे, लेकिन हिंदी, रीजनिंग, मैथ में तो आप कितना भी टफ बने तो अपने सिलेबस की चीजों के हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन जीएस में भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात कर देंगे। अब जब होमगार्ड को यूपीएससी कर दिए तो यूपीएससी से बड़ा कोई एग्जाम तो है नहीं कि पुलिस में वो कर देंगे। लेकिन कोशिश यही करिए कि जो आपका पहले से तैयार है प्लस सेट पेपर, और डेली 15-20 घंटा पढ़िए। 20 घंटा से कम नहीं। अब कहिए 24 घंटा में 20 घंटा कैसे पढ़े? तो दूसरा काम ही क्या है? सोना है, खाना है और पढ़ना है। चौथा कोई काम मत करिए। शादी उदी में जाना हो मत जाइए, रिश्तेदारों से झगड़ा कर लीजिए और दोस्तों से भी झगड़ा उगड़ा करके मोबाइल वोबाइल तोड़ ताड़ के सब। मोबाइल तोड़िए नहीं, मान लीजिए कुछ देखना हो, मेरा ये वीडियो कैसे देखेंगे आप लोग, लेकिन मोबाइल मत तोड़िए। लेकिन क्या करिए, जितने सगे संबंधी हैं उनसे रिश्ता कनेक्ट काट लीजिए। खुद को मान लीजिए कि अब हम कांस्टेबल बन गए हैं, और जब कांस्टेबल बनकर तैयारी करेंगे तो लगेगा कि हाँ अब वर्दी, कहा जाता है ना, वर्दी दूर नहीं, तो उस हिसाब से पढ़ाई करिए। नहीं तो क्या होगा, सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। और सबका सिलेक्शन होगा क्या इसमें? ये नहीं कि झांसा देकर लड़कियों से शादी के चक्कर में कि अब मेरा पुलिस होने वाला है और उसका फायदा उठाने लगे। ऐसे भी कुछ मूर्ख टाइप के बच्चे हैं, तो सबको किनारे करिए। अब थोड़ा तो हास्यात्मक थोड़ा चीजें बोली जाती हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि 20 दिन बाद मात्र 30-35 हजार लड़के, मान लीजिए 50, 2 गुना 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 50,000 के अलावा जो भी बच्चे बचे वो खाली बैठ के शोक मनाएंगे। हाई किए होते, हाई किए होते, हाई मास्टर जी पढ़ा दिए होते, हम हाई पढ़ लिए होते, यही सब करेंगे, बैठ के पंचायती करेंगे। तो वो चीज ना करें, उससे बेहतर पहले ही क्या करें, डेली 24 घंटा होता है ना, 24 घंटे में 23 घंटा पढ़ते थे भीमराव अम्बेडकर, 23 घंटा पढ़ते थे एपीजे अब्दुल कलाम, 22 घंटा काम करता था ब्रूस ली। तो आपको हमेशा थोड़ा कह रहे हैं कि आप बहुत बड़ा किंग बन जाइए, संविधान बदल दीजिए और नया परमाणु परीक्षण कर लीजिए। आपको कांस्टेबल निकालना है, इसलिए आप इतना मत पढ़िए। कम से कम कितना पढ़िए, 18 घंटा, 17-18 घंटा। बगल वाले से ज्यादा। आप अपने दोस्तों से कहिए कितना कोई पढ़ेगा जी गर्मी में, और अपने पढ़िए। दोस्तों से बार बार यही कहिए, गर्मी में कोई पढ़ता है? दोस्तों से झूठ बोलिए, लेकिन खुद क्या करिए, 18 घंटा पढ़िए। चलिए मुद्दे पे आते हैं, ये सब मिटा दे, नहीं तो ये भी लिख लेंगे आप लोग। पहला न्यूज है, मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा ही मत सोचिएगा कि छांट के 25 लिख दिए हैं, कोटा पूरा कर लिया है। नहीं, एग्जाम जब हाल में मिलेगा ना तो लगेगा अरे वो दिख नहीं रहा था, लेकिन लिख लेना चाहिए था। ये तो क्वेश्चन आ गया, आप क्या करें। पहला है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। CH3 COO CH2 CH3 का ये सूत्र, इसमें से एक केमिकल आता है, ब्लीचिंग पाउडर का दे देगा, एथिल अल्कोहल का देगा, किसी का भी दे देगा, एथिल एथेनॉट का है। द्रवों का घनत्व डेंसिटी मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो पिक्नोमीटर। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहां है? प्रयागराज। पहले कहां था? लखनऊ। पहले था प्रयागराज, अब कहां है? लखनऊ में। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ 18 में आया था, उस समय प्रयागराज में, इसीलिए यहां रोके हुए हैं। अब कहां है? लखनऊ में। राजीव कृष्ण डीजीपी, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर सन 2000 को। 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड। और मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था? मध्य प्रदेश। यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़।
बरसाना होली किससे खेली जाती है? डंडे के साथ। महिलाएं पुरुषों को मारती हैं। ऐसे तो महिलाएं हर चीज, खाली डंडा ही क्या क्या कहा जाए, आजकल तो पुरुष ही अबला हो गया है। यूपी में आयोजित कामपिल मेला जैन समुदाय के लोग मनाते हैं। भारत में कथक नृत्य की एक ये शास्त्रक यहाँ लिखना चाहिए, शास्त्री लिखना चाहिए, कौन है? बिरजू महाराज हैं। शास्त्रीय में बिरजू महाराज। कथक नृत्य कौन करता है? तो बिरजू महाराज। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या है? बड़े लड़के का नाम तो संभाजी था। पहले शिवाजी यहाँ के ये जो छत्रपति थे, दूसरे छत्रपति संभाजी और तीसरे हैं राजाराम, छोटे बेटे। वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई? सरस्वती नदी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड द हेग। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से टिश्यू जिम्मेदार है? जाइलम। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? फलों में। यूपी का है। संयुक्त प्रांत का नाम बदल दिया गया, यूपी रखा गया। कै तारीख को? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में भी पूछे तो वही डेट है, 24 जनवरी 1950। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। बहू बेगम का मकबरा यूपी में कहाँ है? फैजाबाद में है। जीएसटी कानून भारत के राष्ट्रपति कब इसको सहमति दिए थे? 12 अप्रैल 2017। और अगर पूछ दे कि लागू कब से है तो 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तेंगे। अनुच्छेद 20 क्या है? दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। आर्टिकल से क्वेश्चन 1 आएगा, 1 या 2। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में कितना मतलब मूत्र विसर्जित करता है? तो 1 से 1.8 लीटर। तुर दाल किसको बोलते हैं? पूछा जाता है। तुर की दाल बोरे पे लिखा होता है, अरहर की दाल को बोलते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस से 2 क्वेश्चन आया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। फारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट। सेंटीग्रेड से फारेनहाइट वाला सूत्र क्या है? जैसे कभी कभी पूछता है मनुष्य का साधारण टेम्परेचर, फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री। क्या है फार्मूला? C/5 बराबर F - 32/9। इस पर रख दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश देश के क्षेत्रफल का कितना % है? 7.3। क्यों? क्योंकि यूपी का कितना एरिया है? 240 928 वर्ग किलोमीटर। ये 25 क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। रीजनिंग खास करके 55-56 क्वेश्चन जो आएगा 25, वह तो 37-38 का है प्रारूप, लेकिन बार बार लगाइए। अगर आप डेली 20 घंटे पढ़ रहे हैं ना तो अपने आप ही चीजें आपको ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। दूसरा कोई काम मत करिए, खाली पढ़िए दिन रात। गर्मी हो तो और मजा लीजिए कि अरे तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी अब तो और पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। एकदम उल्टा काम, नहीं तो धूप में बैठ के पढ़ने लगिए, लेकिन कुछ करिए, पढ़ाई मत छोड़िए। ठीक है।